हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। हर सेशन में आप देखेंगे कि हम उस दिन के ना सिर्फ 15 करंट अफेयर्स करेंगे बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिलेट और कनेक्ट करते हुए चलते हैं रिवीजन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को देखने के बाद और करंट अफेयर्स में जो उनका डर था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ। इसमें धीरे धीरे करके उनका स्कोर भी इम्प्रूव होने लगा और आप भी अगर 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक करेंगे तो फिर आप रियलाइज़ करेंगे कुछ दिनों के बाद कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपका स्कोर बेहतर होता जाएगा विथ टाइम। ओके, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मींस हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अजीत डोभाल ने। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? आज विश्व के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां, मतलब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। ओके, अगला है, किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के धानावरा स्थित भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दे दी है? तो ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला है, जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। अगला है, ओलंपिक दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 23 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या थी? खेल, पुलों का निर्माण, बाधाओं का टूटना। नेक्स्ट है, पुरुष और महिला क्रिकेट के इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अगला है, जून 2026 में किस राज्य की खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का, रिसेंटली इसको GI टैग मिल गया है। अगला है, जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री थे और रिसेंटली इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। अगला है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर तुषार मेहता। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से नौ सेवानिवृत्त सिपिकैट जगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ये देश है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, चीन के शांगयू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में कौन सा एक पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज यानी 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो से एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? तो ये है उस्मानिया विश्वविद्यालय, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। अगला है, 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस वृत्त चित्र फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है सिल्वर, जो कि पोलैंड की मूवी है। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नाफेक्स.in नीलामी पोर्टल और नाफेद कल्याण छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। और आखिरी प्रश्न है, जून 2026 में विश्व बैंक ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये है 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। जून 2026 में व्हाट्सएप के नए CEO कौन बन गए? तो रिसेंटली व्हाट्सएप के नए CEO बन गए हैं मिस्टर कुणाल शाह। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत की मशहूर फिनटेक कंपनी क्रेड के फाउंडर
कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त कर दिया है। वो पूर्व ग्लोबल हेड विल कैथकार्ट की जगह ले रहे हैं। ठीक है, तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। और इसके संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन जॉन कॉन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कुणाल शाह। जितने भी रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं ना, वो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात की थी। इसका जो 81 नंबर का सेशन है, उसके लिए चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? मिस्टर खलीलुर रहमान। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश कंट्री को बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश के ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ओके, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये 81 जो सेशन है, उसके लिए प्रेसिडेंट हैं खलीलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में इंडिया की रैंक है यहाँ पर 13। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है। ओवरऑल स्कोर भारत को 100 में से 89.4 का समग्र स्कोर प्राप्त हुआ है। फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग है जो ये बताती है कि देश भविष्य की कार्बन मांगों के लिए कितनी अच्छा तरह से तैयार है। ठीक है, तो टॉप 3 देश इन मामले में कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पर था, सेकंड पर था यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर था जर्मनी। ओके, यहाँ पर आप वैश्विक रैंकिंग देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में भी, लेकिन आपको ओवरऑल रैंक ही पूछी जाएगी एग्जाम में। तो टॉप 3 देश यहाँ पर याद रखिएगा और साथ ही इंडिया की रैंक ध्यान में रखनी है। इंडिया की रैंक है 13। ओके, किसी भी इंडेक्स से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी कंट्री थी। तो आइए हम 2026 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। पहला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026। इसमें भारत को स्थान मिला 70 और पहले पोजीशन पर था स्वीडन। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान था 127 और पहले पोजीशन पर था आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान था 157 और पहला स्थान मिला नॉर्वे को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान था 116 और पहला स्थान मिला फिनलैंड को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 2 में भारत को स्थान दिया गया 78। क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75 और पहला स्थान था सिंगापुर का। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत का स्थान था 131, पहले पोजीशन पर था डेनमार्क। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान था 13 और पहले स्थान पर था पाकिस्तान। वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान था 19 और पहला पोजीशन मिला चाइना को। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 6 और पहला स्थान मिला पाकिस्तान को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान था 91 और पहला पोजीशन था डेनमार्क का। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान था 6 और शीर्ष पर था यहाँ पर चाइना। ठीक है, तो ये 2026 के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? निर्भय चेतना कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट कैंपेन है फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन अमंग द पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स। नाम है निर्भय चेतना। पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता के प्रति पुरुषों को जागरूक करने के लिए निर्भय चेतना पहल की शुरुआत कर दी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्तर पर जाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाना। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन है हमारे मिनिस्टर पंचायती राज के लिए? मिस्टर राजीव रंजन सिंह। मैं आपको बार बार कहते रहती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्टर्स के नाम आपको उसमें याद रखना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हमारे कौन है? अमित शाह। ठीक है, और इनके पास मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी है। और इसी के साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ये हमारे मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। और मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी कौन है? श्री अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे मिनिस्टर्स याद रखना है। इनके अलावा कुछ प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हो गए, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? मिस्टर प्रहलाद जोशी। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स का नाम याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2026 में किस देश में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची 26 मीटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू लियोनेल मेसी की बनाई गई है। कौन सी कंट्री में? आंसर है ए ऑप्शन, अर्जेंटीना में।
इस प्रतिमा की ऊंचाई है 26 मीटर और ये अर्जेंटीना के न्यू क्वेन प्रांत के कुट्रुल शहर में स्थित है। इस प्रतिमा को अर्जेंटीना के कलाकार एल्डो बेरोइसा ने डिजाइन और निर्मित किया है। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर मुद्रा चलती है अर्जेंटीना पेसो। तो यहाँ पर अर्जेंटीना में इनकी टॉलेस्ट अभी तक की स्टैचू अनवील की गई। लियोनेल मेसी जो हैं ये न्यूज़ में थे पिछले दिनों, क्योंकि ये सेकेंड बिलियनायर फुटबॉलर बन गए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, इन्होंने किसको इसी के साथ ज्वाइन कर लिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली सेकेंड नंबर के बिलियनायर फुटबॉलर बने हैं। और इसी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि दुनिया के पहले खरबपति कौन बन गए, यानी कि ट्रिलियनायर कौन बन गए। इनका नाम कमेंट में आप लिखिएगा। अभी पिछले हफ्ते हमने इसको पढ़ा था। अब जैसे ही यहाँ पर आपने अर्जेंटीना देखा ना, आपको तुरंत याद आना चाहिए इस साल का फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। ठीक है, और क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि इसमें अर्जेंटीना को 3rd रैंक मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुई थी। और टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर यहाँ इंडिया था। ठीक है, सेकेंड पर था यहाँ जापान और थर्ड पर था अर्जेंटीना। अगर आपने ये सब करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं, दिमाग में बैठाए हैं, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए था कि अर्जेंटीना की 3rd रैंक थी फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में। इसी तरह से आपको चीज़ों को रिलेट और कनेक्ट करते रहना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको 18th पोजीशन मिली है अमंग द वर्ल्ड्स 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर? और ये टाइम आउट मैगजीन ने रैंकिंग दी है 2026 के लिए। आंसर है बी ऑप्शन, जयपुर। ठीक है, तो लंदन स्थित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट द्वारा जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में जगह बनाने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को वैश्विक रैंकिंग में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष 3 शहर देखेंगे तो पहले पोजीशन पर है लंदन, दूसरे पर है पेरिस और तीसरे पर है न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, जयपुर। टाइम आउट मैगजीन अलग है। ठीक है, और हमने टाइम की एक लिस्ट अभी पिछले दिनों देखी थी जिसमें इन्होंने अपनी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी की थी इन स्पोर्ट्स सेक्टर, और इसमें 100 लोगों का नाम इन्होंने जारी किया था, जिसमें से इंडिया की तरफ से सिर्फ एकमात्र नाम कौन सा था? स्मृति मंधाना का। ठीक है, हमने इसको कल भी रिवाइज किया था, याद रखिएगा। इसमें शामिल होने वाली है इंडिया की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये 26th एडिशन था ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस का, और रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 2 दिन का सम्मेलन था जिसका आयोजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण तकनीकी टूल्स और एप्लीकेशंस को लॉन्च किया। कौन से एप्लीकेशंस हैं? एनसीआरबी अभिज्ञान ऐप, सीआरपीआई सिस्टम यानी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 अभियोजन प्रणाली और ई फॉरेंसिक्स 2.0। ये 4 तरीके के टूल्स और एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया इस दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी इस साल की शुरुआत में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था? एआई इम्पैक्ट समिट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समिट है ये, और इसमें बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस भी लिए गए थे। तो याद रखिएगा एआई इम्पैक्ट समिट के लिए इस साल वेन्यू था इंडिया, और इंडिया के नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ था। अगले साल 2027 में ये इवेंट कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2026 में किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू, गराड़ू कंद और बालम ककड़ी को जीआई टैग मिला है? तो कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। तो जून 2026 में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौरी मालवी आलू, गराडू कंद और बालम ककड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे स्टेट्स के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग फ्रिक्वेंटली मिल रहा है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हमने ऑलरेडी अपने पुराने सेशंस में उनके बारे में बात की है। मध्य प्रदेश के बारे में 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जिसकी वजह से मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है, और जो भी हम चीताज बाहर से ला रहे हैं, बाहर देशों से, लाइक बोत्सवाना वगैरह, वो जो चीताज है ना, उनको हम यहीं नेशनल पार्क में रख रहे हैं। तो इस वजह से कूनो नेशनल पार्क फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बना रहता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर रिसेंटली अभी चीता आंदोलन हुआ था, और रीज़न क्या है? जो हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो लोग भी डिस्प्लेस हुए थे उन्होंने अपना अपोजिशन दिखाते हुए चीता आंदोलन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश जो है वो रोलिंग बजट को अपनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। तो ये 3 करंट अफेयर्स हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश चर्चे में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है,
जून 2026 में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला? अभी हमने शायद 1-2 सेशन पहले ही देखा था कि 28th नंबर की हमारी नवरत्न कंपनी कौन सी थी, और ये कौन सी थी? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अब हम बात कर रहे हैं 29th नंबर की हमारी नवरत्न कंपनी की, और ये बन गई है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड वित्त मंत्रालय ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया, जिसके साथ ही ये भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। इससे पहले चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ठीक है, क्या होती है नवरत्न कंपनी? तो ये कंपनी भारत सरकार द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सरकारी उद्यमों को दिया जाने वाला एक विशेष दर्जा है। उद्देश्य क्या होता है? सरकारी कंपनियों को वित्तीय आज़ादी देना, ताकि वो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकें। ये कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के किसी एक प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश खुद कर सकती हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग अब उनको बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते जाएंगे, क्योंकि ये नवरत्न कंपनी बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन। पहले भी हमने बात करी है कि सबसे जो हाईएस्ट स्टेटस होता है किसी भी कंपनी का, वो होता है महारत्न स्टेटस। ठीक है, किसी कंपनी को जो हाईएस्ट टैग दिया जा सकता है वो है महारत्न का। सेकेंड नंबर पर आता है आपका नवरत्न। ठीक है, ये मिडिल स्टेटस है। और थर्ड नंबर का जो स्टेटस है उसका नाम है मिनी रत्ना। तो ये ऑर्डर याद रखा करिए, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि इनको ऑर्डर में सेट करिए। महारत्ना हाईएस्ट है और मिनी रत्ना लोएस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में किस भारतीय को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रेस्टीजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड रिसेंटली मिला है हर्षवर्धन को। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ पर? एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके पार्लियामेंट में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन। इनको ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको ये पुरस्कार विकसित भारत 2047 की परिकल्पना और खेल के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर जय शाह भी हैं, और इनको अभी 2025 के एंड में बिल्कुल एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑनर दिया गया था, और इसका नाम था इंडियन ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, याद रखिएगा, इनको ये ऑनर मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? तो कौन सी कंट्री है जो दुनिया की लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बनी है 2025 में? दिस इज द कंट्री इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 35.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश बन चुका है। वर्ष 2025 में भारत की शिप रिसाइकलिंग क्षमता 2.99 मिलियन क्रॉस टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 60% अधिक है। भारत में जहाज रिसाइकलिंग का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? अलंक सोसिया में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, दैट इज इंडिया। ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जैसे कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वीपो हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 25 और 26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये 11th एडिशन था ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग का, और ये होस्ट हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम शहर के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। क्या क्या? ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार। ओके, थीम क्या रखी गई? सर्वेशान ऊर्जन, यानी एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए ऊर्जा। भारत की ये 4थी ब्रिक्स अध्यक्षता है। इससे पहले हमने कब कब इसको होस्ट किया है? 2012 में, 2016 में और 2021 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, हरियाणा के गुरुग्राम में रिसेंटली इसको होस्ट किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, ब्रिक्स के अंडर में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं ना, उसमें सिटीज़ का नाम याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पर ये मीटिंग्स हो रही हैं। इनका एक सेपरेट लिस्ट भी आप बना सकते हैं। अभी रिसेंटली 16th एडिशन की ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ओके, तो इसका एक सेपरेट नोट ज़रूर आप बना लीजिएगा। जो भी हम इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं ब्रिक्स के अंडर में मीटिंग्स का, उनको आप लिख सकते हैं सेपरेट कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में भारत ने अपने सबसे भारी स्वदेशी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से किया है?
तो इंडिया ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया अपना हैवीएस्ट इंडिजिनस 120 व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम, इसका नाम है गरुड़ास्त्र। और कहाँ से इसका टेस्ट हुआ है, तो मध्य प्रदेश के महू के इन्फेंट्री स्कूल से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गरुड़ास्त्र भारत का सबसे भारी और अत्याधुनिक 120 वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम है। इसे रक्षा कंपनी नीबे लिमिटेड ने विकसित किया। भारतीय सेना ने महू मध्य प्रदेश में इसके सफल परीक्षण किए हैं और इसकी मारक क्षमता देखेंगे तो ये 7 से 10 किलोमीटर की दूरी तक सटीक प्रहार कर सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के महू के इन्फेंट्री स्कूल में रिसेंटली इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने कोलैबोरेशन किया है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के साथ और मिलकर अब ये लॉन्च करने वाले हैं इंडिया का पहला बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो भारत का पहला ये बायोडिग्रेडेबल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड है जिसको पंजाब नेशनल बैंक जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। ये कार्ड प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बना है और ग्राहकों को एक ही कार्ड पर वीजा और रुपए दोनों नेटवर्क की सुविधा देता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, एक बैंक थी जिसको रिसेंटली आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया है और ये बैंक कौन सी है? इसका नाम है श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो बैंक है ये कौन सी स्टेट की बेस्ड बैंक है? तो कर्नाटका बेस्ड बैंक थी ये श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और रिसेंटली क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज इसके फुलफिल नहीं हो रहे थे, इस वजह से आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 में कतर के किस औद्योगिक शहर में एलएनजी गैस प्लांट में भीषण विस्फोट से 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत हुई है? तो हाल ही में कतर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसके बाद यहाँ पर 13 लोगों की डेथ हो गई है जिसमें से 12 इंडियंस थे। एंड ये जो एक्सप्लोजन है ये कौन सी सिटी में हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? रास लाफान। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जून 2026 में कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर के बरजान गैस प्लांट में एक भीषण गैस प्लांट विस्फोट हुआ। इस एलएनजी प्लांट दुर्घटना में कुल 13 लोगों की मौत हुई थी जिनमें 12 भारतीय नागरिक शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। कतर के बारे में याद रखिएगा कि 2026 में ये हमारा 8th नंबर का नेशन बन गया है जिसने कि यूपीआई को अडॉप्ट किया। और अभी रिसेंटली 9th नंबर का नेशन कौन सा था जिसने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था? ये कंट्री थी कैम्बोडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम के लेखक कौन है? तो आईआईटी नाम की बुक जो है ये किसने लिखी है? तो मिस्टर प्रभात कुमार ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके राइटर कौन है? मिस्टर प्रभात कुमार, क्योंकि इसका जो विमोचन है वो किया है हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बन गए? दूसरा क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू, गराड़ू कंद और बालम ककड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कुछ आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।